आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज उस जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसके अंदर बड़े बड़े लोग बैठे थे, बड़े बड़े टीवी एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो अपने बेहतर लाइफस्टाइल के लिए अमेरिका जा रहे थे। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बड़ी एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। इस शिप की लेंथ है 269 मीटर और हाइट है 53 मीटर। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्टेनलेस ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 ग्रैंड स्टेयरकेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप और एक लाइब्रेरी भी थी। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस जहाज को लेकर कि उन्होंने पब्लिकली इस जहाज को अनसिंकेबल डिक्लेयर कर दिया था। मतलब यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइसबर्ग की वार्निंग्स मिलने लगी थी। वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपनी कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी तेजी से यह जहाज आगे बढ़ रहा था। 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 1912 को 7 और वार्निंग्स दी जाती है आइसबर्स्ट को लेकर, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्पीड कम नहीं करते। फिर उसी रात को चांद नहीं दिख रहा था, मूनलाइट बहुत लो थी। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि काफी हाइट पर होता है। इसे लुकआउट पॉइंट कहते हैं, यानी किसी को बिठा के रखा जाता है कि जहाज के सामने कोई खतरा आए तो फौरन कैप्टन को इन्फॉर्म कर दे। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा जो क्रोज नेस्ट पर बैठा था, अचानक अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़, एक आइसबर्ग। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। वो फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर कि हमारे सामने एक आइसबर्ग आ चुका है। फर्स्ट ऑफिसर्स इस मैसेज को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो, पर अनफॉर्चुनेटली वो बहुत लेट हो जाते हैं और सिर्फ 1 मिनट बाद ही 11:40 पर शिप आइसबर्ग से जाकर टकरा जाता है। आइसबर्ग की ये टक्कर जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुई थी, मतलब बो के पास हुई थी। बो जहाज का फ्रंट साइड वाला हिस्सा होता है और इसके नीचे वाले एरिया को कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इस डेंट की वजह से छोटे छोटे होल्स बन गए और पानी बहुत तेजी से अंदर जाने लगा। ऑफिसर्स तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है। इस इम्पैक्ट की वजह से जो हुआ उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने रियलाइज किया ये जहाज तो डूब जाएगा। करीब रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ एक डिस्ट्रेस कॉल करते हैं अपने आसपास वाले जहाजों को कि शायद कोई जहाज सिग्नल पकड़ ले और हमें आकर बचा ले। फाइनली 20 मिनट बाद 12:20 AM पर आरएमएस कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो सिग्नल को पकड़ लेता है और रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम यह थी कि यह जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। यह अपनी फुल स्पीड पर चलकर भी टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो इसे 3.5 घंटे का समय लगेगा। बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट जलाते जा रहे थे आसमान में कि कोई आसपास शिप मौजूद होगी तो ध्यान दे देगी और उन्हें आकर बचा लेगी। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि औरतों और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाकर रवाना कर दिया जाए। ज्यादातर पैसेंजर को यह यकीन था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है और चिंता की कोई बात नहीं है, डूब ही नहीं सकता। जो पहली लाइफ बोट उतारी गई थी उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, उसमें 28 लोगों को ही बिठाया गया। आधी लाइफ बोट खाली नीचे गई, पर धीरे धीरे सारे कंपार्टमेंट पानी से भर गए और रात के 1 बजे जहाज का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया। रात के 2 बजे जहाज की आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, पर जहाज पर अभी भी 100 लोग मौजूद थे। इस भीड़ में कुछ लोग अपनी जगह बनाने के लिए जहाज के ऊपर से ही बोट पर कूद गए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो जहाज पर ही रुके रहे। 3 घंटे भी नहीं लगे कभी न डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने के लिए। आरएमएस कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने के लिए निकला था, वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 से 4 बजे के बीच, करीब 1 घंटा लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे। उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचाने में कामयाब हो जाता है। उस रात वहाँ एक और जहाज मौजूद था जो टाइम पर वहाँ पहुंच सकता था टाइटैनिक के पैसेंजर को बचाने के लिए। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। आइसबर्ग से टकराने के करीब 1 घंटे पहले जो आखिरी मैसेज आया था टाइटैनिक को, वो इसी जहाज से आया था। उन्होंने कहा था सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत सारे आइसबर्ग हैं। उसके बाद करीब 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था। वो खतरे को देखते हुए आगे नहीं चलना चाह रहे थे। जहाज को रात के लिए रोक रखा था। रेडियो ऑफ था, इसलिए टाइटैनिक इस जहाज से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन यह जहाज टाइटैनिक के बहुत करीब था। शिप के डेक पर जो लोग थे वो इस जहाज को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर पैसेंजर को लाइफ बोट पर बिठा रहे थे, तब एक ऑफिसर ने कहा भी था कि वो देखो एक जहाज दिख रहा है, वो जल्दी हमें बचाने आ जाएगा, तो चिंता मत करो। लेकिन यह जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब टाइटैनिक पर रॉकेट उड़ाए जा रहे थे और फ्लेयर्स फेंके जा रहे थे। बाद में रिस्पॉन्स आई कि इस जहाज के क्रू मेंबर्स ने रॉकेट और फ्लेयर्स को देखकर यह सोचा कि टाइटैनिक पर बहुत अमीर लोग सफर कर रहे हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगले दिन जब रेडियो ऑन करते हैं तब उन्हें SOS कॉल मिलती है टाइटैनिक की। ये वहां पहुंचते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज ही मिलती है पानी पर तैरती हुई।